नमस्कार दोस्तों, आपने थंबनेल में देखा होगा कि उस पर लिखा है कि खंबे ने पकड़ रखा है गुरु की सीख। दरअसल ये कहानी एक शराबी की है। एक समय एक शराब का व्यसनी एक संत के पास गया। वह बड़े ही विनम्र स्वर से बोला, गुरुदेव, मैं शराब के इस व्यसन से बहुत ही दुखी हो गया हूँ। इसकी वजह से मेरा घर बर्बाद हो गया है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, किंतु मैं शराब के बगैर नहीं रह पाता। मेरे घर की शांति नष्ट हो गई है। कृपया आप मुझे कोई सरल उपाय बताइए जिसकी वजह से मैं अपने घर की शांति वापस पा सकूं। गुरुदेव ने कहा कि यदि आपको इस व्यसन से इतना नुकसान है तो आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते। व्यक्ति बोला, पूज्य श्री, मैं शराब को छोड़ना चाहता हूँ, किंतु यह मेरे खून में इस कदर समा गई है कि ये मुझे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। गुरुदेव हंसकर बोले, कल तुम फिर आना, मैं आपको बता दूंगा कि शराब कैसे छोड़नी है। दूसरे दिन निश्चित समय पर वह व्यक्ति महात्मा जी के पास पहुंचा। महात्मा जी उसे देखते ही झट खड़े हुए और एक खंबे को कसकर पकड़ लिया। उस व्यक्ति ने महात्मा को इस दशा में देखा तो वह कुछ समय तो मौन खड़ा रहा, लेकिन काफी देर बाद भी जब महात्मा जी ने खंबे को नहीं छोड़ा तो उससे रहा नहीं गया और पूछ बैठा कि गुरुदेव, आपने व्यर्थ इस खंबे को क्यों पकड़ रखा है। गुरुदेव बोले, वत्स, मैंने इस खंबे को नहीं पकड़ा है, बल्कि यह खंबा ही मेरे शरीर को पकड़े हुए है। मैं चाहता हूं कि यह मुझे छोड़ दे, किंतु यह तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। उस व्यक्ति को अचंभा हुआ और वह बोला, गुरुदेव, मैं शराब जरूर पीता हूँ, मगर मूर्ख नहीं हूँ। आपने ही जानबूझकर इस खंबे को कसकर पकड़ रखा है। यह तो निर्जीव है, यह भला आपको क्या पकड़ेगा। यदि आप दृढ़ संकल्प लें तो इसी वक्त आप इसको छोड़ सकते हैं। गुरुदेव बोले, नादान मनुष्य, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि जिस प्रकार खंबे ने मुझे नहीं बल्कि मैंने ही खंबे को पकड़ रखा था, उसी प्रकार शराब ने तुमको नहीं, बल्कि सच तो यह है कि शराब को तुमने ही पकड़ रखा है और तुम कह रहे हो कि शराब मुझे छोड़ नहीं रही। जबकि सत्य यह है कि तुम अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लो कि मुझे इस व्यसन का त्याग अभी कर देना है, तो इसी वक्त तुम्हारी शराब पीने की आदत छूट जाएगी। शरीर की हर क्रिया मन के द्वारा नियंत्रित होती है और मन में जैसी इच्छा शक्ति प्रबल होती है वैसा ही कार्य सफल होता है। वह व्यक्ति गुरु के इन अमृत वचनों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने भविष्य में कभी शराब न पीने का दृढ़ संकल्प लिया और उसी दिन से उसकी घर की सारी खुशियां वापस लौट आईं और वह हंसी खुशी जीवन यापन करने लगा। तो दोस्तों, इसी प्रकार हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य चाहे जितना भी महान हो, उसको हम यदि दृढ़ संकल्प के साथ करते हैं तो जरूर पूरा होगा। थैंक यू सो मच।